बच्चे हों या बुजुर्ग, इन दिनों सभी में मोटापे की समस्या काफ़ी आम हो चुकी है। विशेषज्ञों की माने तो विशेषज्ञ इसके पीछे का प्रमुख कारण लोगों के बीच लगातार बढ़ते स्ट्रीट फूड और तले भुने खाने का सेवन को मानते हैं। वहीं आधुनिकता के इस दौर में लगातार कई कई घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठना, वहीं उसके बाद स्ट्रीट फूड खा लेना इसके पीछे का एक प्रमुख कारण और है। पीलीभीत के प्रमुख व मशहूर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर आदित्य पांडे की माने तो लोग अपनी दिनचर्या में छोटे मोटे मामूली बदलाव करके इससे निजात पा सकते हैं। क्या है एक्सपर्ट की राय, जानिए इस खास रिपोर्ट में। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक में मोटापे की समस्या गंभीर रूप ले रही है। तो क्या कुछ इसके कारण रहते हैं दैनिक दिनचर्या में और खान पान में? बेसिक कारण तो इसका कैलोरीज को संग्रहित करना है, खर्च करना नहीं है। हम देखते हैं कि आजकल बच्चों के हाथ में सबसे पहले मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, या ऑफिस की व्यवस्थाओं के रहते ऑनलाइन काम करते हैं तो बड़ी प्रोलॉन्ग सिटिंग हो रही है, या जो व्यावसायिक लोग भी हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कश काम नहीं करते हैं, फिज़िकल वर्क नहीं है उनका। तो ऑल गेम इज़ ऑफ द क्रेडिट एंड द डेबिट, कि जितनी कैलोरीज जो हैं वो आप जमा करते हैं उतनी खर्च नहीं करते हैं। इक्वल डिवाइडेशन हो जाएगा कि जितना आपने इनटेक किया उतना आपने शारीरिक श्रम कर लिया, तो मोटापा तो क्या, दुनिया भर की जो बीमारियां उससे रिलेटेड हैं वो आपके पास आएंगी ही नहीं। विभिन्न आसन हैं, एक मुख्य आसन मंडूकासन होता है, जिसको करने के बाद व्यक्ति जो है अपने आप के इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाता है, तो शुगर का कंजम्पशन अच्छा हो जाता है। नौकासन पूरे बॉडी को जो है वो मूवमेंट देता है। एक ताड़ासन होता है, उससे भी जो मांसपेशियां हैं वो सुदृढ़ होती हैं और व्यक्ति की चौड़ाई बढ़ने के बजाय लंबाई बढ़ती है, तो उससे भी जो फैट का डिवाइडेशन है वो इक्वली हो जाता है। इसके अतिरिक्त वज्रासन, भोजन के उपरांत अगर आप वज्रासन में बैठते हैं तो आधा घंटा वज्रासन में बैठने से 10 किलोमीटर चलने का लाभ प्राप्त होता है, तो वही सारी कैलोरीज को भी बर्न करता है। एक तो भोजन के उपरांत तुरंत जल नहीं पीना चाहिए। क्या आयुर्वेद कहता है कि भोजनांते पिबेत तक्रम, अर्थात भोजन के उपरांत मट्ठा पीजिए। मट्ठे के जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके फैट के एसिमिलेशन को कम कर देते हैं, उसके डाइजेशन को बढ़ा देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एनाबॉलिज्म कम होता है, कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो कैलोरीज कम हो जाती हैं। और दूसरे ये कि जिस तरह से हम लोग अपनी अव्यवस्थित जीवन शैली को कर रहे हैं, उसके रहते भोजन को एक क्रमबद्ध तरीके से अपनाना चाहिए। भोजन के उपरांत भुनी हुई सौंफ और 2 लौंगे तुरंत चबा लिया करें। भोजन के उपरांत लगभग 45 मिनट का गैप जल के लिए करें। गला तर करना है तो उसके लिए मट्ठा है आपके पास, नहीं तो एक तो पानी का सेवन ठीक है। भोजन से पहले पेट भर के सलाद खा ली, फल खा ली, तो आपका एपेटाइट वैसे ही कैलोरीज के लिए कम हो जाएगा।